गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, राइट द क्वेश्चन नंबर 4 कहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीगर, अरेंज द फॉलोइंग इंटीगर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 366 बिगेस्ट, फिर 100, फिर -500, फिर -1008 एंड स्मॉलेस्ट नंबर -8002। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे बिगेस्ट नंबर के पहले यदि निगेटिव साइन लग जाए तो वह नंबर सबसे छोटा हो जाता है। सबसे छोटा माना स्मॉलेस्ट हो जाता है। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 306, 100, -500, -1008, -8002। ठीक है। आइए आपको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में आपका पहली पॉइंट है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में 3 चीज आपको पढ़ना है। किस किस बेस पे पढ़ना है? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ना है आपको? क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन थ्रू, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो देखिए, एडिशन फॉर एडिशन के लिए, यदि एडिशन के लिए a + b = इंटीगर को ए और बी आपका a एंड b आर 2 इंटीजर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 5 + 7 = 12, इट इज इंटीजर। अब सेकंड फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए a - b = इंटीजर, कहने का मतलब द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 50 - 45 = 5 = इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 50 - 45 = 5 = इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन केस में क्या हो जाएगा? a × b = इंटीगर, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीगर इज ऑलवेज इंटीजर। तो हो जाएगा एग्जाम्पल 5 × 8 = 40, दैट इज इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका होता है फॉर एडिशन के द सम ऑफ टू इंटीजर अनचेंज, देयर विल बी इंटरचेंजिंग, वी ऑब्टेन इंटीजर, दैट इज 5 + 10 = 10 + 5 = 15। ठीक। फॉर सब्ट्रैक्शन a - b does not equal to b - a, that is 10 - 2 does not equal to 2 - 10, that is 8 does not equal to -8। फॉर मल्टीप्लिकेशन a multiply b = b multiply a, फॉर एग्जाम्पल 5 × a = 8 × 5 = 40 = इंटीजर। फॉर थर्ड प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि देयर आर थ्री इंटीजर इन्वॉल्व इन दिस प्रॉपर्टी। फॉर दिस रूल a + b + c = a + ब्रैकेट b + c, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 5 + 7 ब्रैकेट क्लोज + 8 = 5 + 7 + 8 = 20। फॉर सब्ट्रैक्शन a - b - c does not equal to a - ब्रैकेट b - c, फॉर एग्जाम्पल
फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी क्रॉस सी। और फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इन मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि किसी भी इंटीगर में यदि जीरो आप इंक्लूड करेंगे, जीरो आप ऐड करेंगे, तो वह उसका ऐड करने पे उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे। दैट इज a प्लस जीरो इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू इटसेल्फ इंटीगर, तो वही इंटीगर आपको प्राप्त होगा। दैट इज एग्जांपल देखिए 5 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 ऑलरेडी आपका क्या है इंटीगर है। ये आपका इंटीगर है। अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वो होता है जब किसी इंटीगर के साथ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इंटरचेंजिंग कर देते हैं। दैट इज a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए इटसेल्फ इंटीगर प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 15 इक्वल टू 15। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका फार्मूला होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, दैट इज 10 प्लस 14 इक्वल टू 25, 2 इंटू 12 इक्वल टू 25। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी आपके। देयर आर सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीगर। दैट इज फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ एडिटिव आइडेंटिटी और फिफ्थ आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। और सिक्स आपका था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज या दिस चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस बी आर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 10 प्लस 14 इक्वल टू 24। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू 12 इक्वल टू 24, लेफ्ट टू राइट आर इक्वल। दैट इज दिस प्रॉपर्टी आर आल्सो सेटिस्फाइड। दैट इज आल्सो दिस प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड। आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज, चलते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 है आपका देखिए पहला क्वेश्चन, फिलिंग इन द ब्लैंक -301 प्लस स्पेस इक्वल टू -301। दैट इज ये दिस फर्स्ट आपका है -301 प्लस स्पेस इक्वल टू -301। दैट इज ये स्पेस ये शो कर रहा है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी है। दैट इज इसमें जीरो इंक्लूड करने में, किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर में जीरो इंक्लूड करने पर, जीरो प्लस करने पे उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। ठीक है, तो इसमें आपका स्पेस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बी सी डी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप सोल्यूशन देखिए। जैसे है आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई आपको करना है। गिवन दैट है आपका, गिवन दैट है a इक्वल टू -12,
और b इक्वल टू कितना दिया है आपका, b दिया है आपका 4। प्यारो बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए ये जो बाइनरी ऑपरेशन है आपका, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने क्लास 6 में भी आपको बताया था कि कैलकुलेशन करने के लिए जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू, आप जानते हैं पहले से ही प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू आप पहले से भी जानते हैं इसका माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस। इस साइन को यदि आप अपनी बुद्धि में इंक्लूड रखते हैं, कंटेंट रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी भी आप कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं हो सकती। देखिए इसी तरीके से आप देखिए, हमको वेरीफाई करना है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यही आपको दिखाना है, वेरीफाई आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ए इक्वल टू कितना दिया है 4 और प्लस ए इक्वल टू -12 दिया है, ए इक्वल टू -12 और प्लस 4। अब देखिए हमने ये भी आपको बताया था क्लास 6 में, नंबर ऑफ जो नंबर आपका दिया रहेगा उसके पहले जिसकी साइन अधिक होगी उसी में से आपका, अब देखिए -12 अधिक है तो -12 में से 4 आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 8, और ऑलरेडी माइनस निगेटिव की साइन क्या है, ज्यादा है, इसलिए यहां कितना हो जाएगा -8। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया -8। और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में था b प्लस ए, दैट इज b आपका 4 है, प्लस -12। देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस ऑलरेडी माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा 4 -12 और ये क्या हो जाएगा -8 राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट इज वेरीफाइड, it is verified, it is वेरीफाई। ठीक, यही आपको वेरीफाई दिखाना था, a प्लस बी इक्वल टू दिखाना था b प्लस ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप पहले इसको आप देख लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप रुक के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। आपको फाइंड द पेयर ऑफ इंटीगर हुज। जैसे 3 है आपका फाइंड द पेयर ऑफ इंटीगर हुज। अब पहला इसमें दिया है आपका सम इज -8। ध्यान दीजिए, इसका कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटीगर आप लीजिए और उसका सम करने पे आपका क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो ठीक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी 2 इंटीगर।
टू इंटीजर। देन हो जाएगा आपका, देन हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, हमें कितना दिखाना है, कितना दिखाना है, -8। अगर हम मान लीजिए इक्वल टू ले लें -3, b इक्वल टू -5, देन हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू -3 प्लस -5। जैसा कि फिर देखिए प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा आपका -3 -5 इक्वल टू -8। यही आपसे पूछा था। देखिए टू इंटीजर का सम है और उसका सम कितना आया है, -8। इसी तरीके से है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए नेगेटिव इंटीगर एंड ए पॉजिटिव इंटीगर हुज सम इज -12। अब कहा है कि एक कोई क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लेट a1 नेगेटिव इंटीगर एंड a2 इक्वल टू पॉजिटिव इंटीगर। हमने मान लिया कि a1 हमारा निगेटिव इंटीगर है, a2 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीगर है, और हमको दिखाना है कि a1 प्लस, हमको दिखाना है a1 प्लस a2 इक्वल टू -12। यही हमको दिखाना है। a1 आपका क्या माने हैं, निगेटिव इंटीगर, और a2 हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीगर। अगर हमने मान लीजिए सपोज दैट वी टेक a1 इक्वल टू 15 एंड a1 इक्वल टू -15 एंड a2 इक्वल टू 3, देन वी ऑब्टेन रिजल्ट, दैट इज a1 प्लस a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 प्लस 3 दैट इज 12। ये हमारा क्या हो गया, आपका सोल्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि द सम ऑफ निगेटिव इंटीगर एंड पॉजिटिव इंटीगर इज ऑलवेज -12। दैट इज हमने मान लिया a1 आपका क्या है, निगेटिव इंटीगर है, a2 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीगर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, a1 प्लस a2 इक्वल टू -12 हो गया। सपोज दैट हमने मान लिया वी टेक a1 इक्वल टू 15 और a2 इक्वल टू 3, तो -15 आपका निगेटिव इंटीगर हो गया और a2 आपका 3 आपका पॉजिटिव इंटीगर हो गया। अब देखिए -15 क्या कि पहले आपका क्या है, निगेटिव साइन है और पॉजिटिव इंटीगर क्या है, पॉजिटिव इंटीगर 3 है, स्मॉलेस्ट है, इसलिए 15 में से 3 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 बचेगा, उसके पहले आपका निगेटिव साइन लिख देंगे। तो हमारा क्या आ गया, a1 प्लस a2 इक्वल टू -12। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 बताया उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी है, आप कर लेंगे। द सम ऑफ टू इंटीगर इज 38। आप टू इंटीगर मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू -38 कर दीजिए। किसी एक को इफ वन ऑफ इंटीगर इज 20, यदि एक इंटीगर दिया है आपका 20, a या b किसी को मान लीजिए 20 और अदर को आप फाइंड कर लेंगे, फाइंड द अदर, तो सेकंड को आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट
ठीक है, सोल्यूशन नंबर आपका 6 है। फाइंड द प्रोडक्ट, जैसे आपका है फर्स्ट है आपका, फर्स्ट 6 का ए है आपका, 6 का ए है -6 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 5। ध्यान दीजिए, देखिए सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को इसी में होती है, अगर कहीं माइनस कहीं प्लस उसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, यही सबसे मेजर प्रॉब्लम है। इसलिए हमने आपको पहले भी लिख दिया है कि माइनस इंटू माइनस। अब देखिए माइनस यहाँ माइनस यहाँ, इस नंबर को आप पहले भूल जाइए, पहले आप साइन को देखिए, माइनस और माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या हो गया, प्लस हो गया। साइन हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, हमारा साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। देन देखिए 6 मल्टीप्लाई 10 60 हो गया, 60 हो गया, और मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300। जब आप इसे अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का फर्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग, देखिए कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब हमने जो आपको प्रॉपर्टी अभी लिखाया है, फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, जो हमने पढ़ा है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है आपका। देखिए पहला है -36 मल्टीप्लाई 107। देखिए इसको हम लिख सकते हैं -36, और इसको जब हम कंबाइन 2 फैक्टर इसका करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 100 + 7। क्या लिख सकते हैं, 100 + 7। अब ये देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन प्रॉपर्टी बन गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन बन गया नहीं। अब देखिए, अब 36 मल्टीप्लाई कितना, 36 मल्टीप्लाई 100 में क्या हो जाएगा, 3600। कितना आ गया, 3600, और प्लस 36 मल्टीप्लाई 7 तो हो जाएगा। देखिए ध्यान से आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से देख लीजिए इसी एग्जाम्पल से। ठीक है, हो जाएगा आपका -36 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई -36। थोड़ा एक लाइन बढ़ा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, समझने के लिए कोई समस्या ना हो। ठीक, अब देखिए 7 6 जा होता है 42, और 7 3 जा कितना होता है 21, 21 और 2 25, और इसके पहले क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन, क्योंकि यहां देखिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आपका हो जाएगा -3600 -252। अब ये देखो, ये भी नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव साइन, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और नेगेटिव साइन लग जाएगा, दैट इज 2 5 8। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप लिख लीजिएगा थोड़ा हिंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जैसे हमने आपको 4 बताया था, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी है। 10 देख लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 10 है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग, फॉलोइंग का आपको वेरीफाई करना है। जैसे है आपका फर्स्ट, इसमें है फर्स्ट है आपका 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस -6 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई -6। अब देखिए 15 7 जा 105 और 15 6 जा कितना होता है 90। अब देखिए यहां हो जाएगा 105 माइनस 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब वेरीफाई करना था। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका, क्या हो गया ये, सॉरी ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी देख लीजिए आप 15। अब 7 माइनस 6 तो हो जाएगा 15 माइनस 1 दैट इज 15 इक्वल टू 15 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे क्लोज होता है। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।